हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे केसीसी ना क्लास 12। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 इसमें लिखा है सो दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो दैट डिटर्मिनांट ऑफ y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स इंटू वाई और अगला है जेड इंटू एक्स। ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो है एक्स इंटू वाई एक्स प्लस जेड का स्क्वायर और अगला है वाई इंटू जेड। थर्ड रो है एक्स इंटू जेड जेड इंटू वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ में है एक्स इंटू वाई इंटू जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आप ये सही कर लेना, अगर आपके बुक में 2 है तो सही है। तो 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होगा। यहाँ हमें प्रूफ करना है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो RHS हमें लेकर के आना है। तो ऐसा करते हैं, इसके LHS को लेकर चलते हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इस RHS को मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें लाना क्या है, ये लाना है 2x इंटू वाई इंटू जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये हमारा LHS है, इसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा LHS। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाना, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट बनाना, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, इस वाले कॉलम को देखो, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अगर इसमें भी x होता तो x कॉमन चला जाता। यहाँ पे इस कॉलम पे देखो, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। यहाँ पे अगर y होता इससे y कॉमन चला जाता। और यहाँ पे देखो z है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z होता तो z कॉमन चला जाता, है ना। तो हमने क्या सोचा कि ये जो R1 है इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की कमी लग रही है। तो और इसमें y से और इसमें z से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किस में, R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू R1। फिर R2 में मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू R2 एंड R3 में मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू R3। तो सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/x इंटू वाई इंटू जेड हो गया। क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी x है तो z इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस जेड, और यहाँ भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू जेड। यहाँ पे हम लोग z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ भी z से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर वाई, यहाँ भी z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, इस पे होल स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस वाले कॉलम से x कॉमन जा रहा है ना, तीनों में x है। इस वाले से y कॉमन, इस वाले से z कॉमन, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो, इससे अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमन x कॉमन आएगा, इससे y कॉमन, इससे z कॉमन। और ये डिवाइड में ऑलरेडी x y z है तो ये तो कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। x कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर, x कॉमन ले लिए तो जेड स्क्वायर। इसमें देखो, y कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वाई कॉमन लिए तो x प्लस जेड, वाई कॉमन लिए तो जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग z कॉमन लिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और z कॉमन चला गया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट क्लोज। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है हमें कि
क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से माइनस कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, है ना। और फिर इस कॉलम को इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ भी सेम सेम है तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये दो जगह जीरो आने का चांस लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो C1 माइनस C3 कर देते हैं ना। C1 में हम लोग लिख रहे हैं C1 माइनस C3 एंड C2 में लिखना चाहिए क्या, C2 माइनस C3, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 माइनस C3, ठीक है। तो C1 में C3 घटाएंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको एक बार रफ में दिखा देता हूँ। C1 माइनस C3 करेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा y प्लस जेड का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखने को मिलेगा, है ना। इतना माइनस ये, तो आप देखोगे इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या बोलेंगे, ए प्लस बी यानी वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और फिर ए माइनस बी वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी प्लस में है। तो इन दोनों को माइनस करने पर, इसको सॉल्व करने पर क्या मिला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में क्या मिलेगा, वाई प्लस जेड और माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को। अच्छा इन दोनों को देखो, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। फिर जेड स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। तो मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, तो जेड माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये बचेगा, तो इस चीज़ को हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों को माइनस करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में जेड माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो C1 माइनस C3 का काम हो चुका है ना, C1 माइनस C3। अब हम लोग C2 माइनस C3 करेंगे, C2 माइनस C3 और लिखेंगे कहाँ पे, C2 में। तो C2 क्या लिखेंगे, C2 माइनस C3, तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इतना माइनस ये करेंगे तो माइनस में आपको करके दिखाता हूँ क्या मिलेगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, अच्छा इस पे होल स्क्वायर छूटा हुआ है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक्स प्लस जेड इस पे होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, C2 माइनस C3। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो क्या लिखेंगे, ए और प्लस बी और इनटू में एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस ये करना होगा, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस ये ए प्लस बी हो गया और ए माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में आ जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। बाकी ये तो कॉपी हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। तो ये रफ वाला जो काम है ये इसको मैं मिटा दूं, ये आपको समझाने के लिए था। चलिए तो अब हम लोग अगले लाइन पे वर्क करेंगे। देखो अब हमें क्या दिख रहा है वो ध्यान से सुनना। ये जो आपको कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। तो कॉलम फर्स्ट में आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे और यहाँ पे जीरो है, तो ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। अच्छा फर्स्ट वाले कॉलम से सेकंड वाले कॉलम में देखो यहाँ जीरो है, कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं, सेकंड कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं। तो बाहर क्या मिलेगा, तो बाहर तो मिल जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। किसका होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो डिटर्मिनेंट में रहेगा, ठीक है। क्या क्या रहेगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। और फिर अगला क्या रहेगा, जीरो, फिर अगला है जीरो और नीचे आ जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे जीरो
और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, तो अब क्या करना चाहिए इसको देखते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये 2 जीरो तो आया लेकिन अलग अलग रो में आ गया है ना, हमें तो सिर्फ एक ही रो में चाहिए, है ना। और इसमें आप देखोगे ये जो रो थर्ड है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो रो थर्ड को अगर थोड़ा सिंपल करना चाहें तो क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि R3 में से, है ना, इसको घटा दें, इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको आप मन ही मन आप तोड़ के देखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें मिलेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे तो ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि R3 को लिखने जा रहे हैं क्या, कि R3 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, R1 R2 को जोड़ करके R3 में से माइनस करके R3 में लिखेंगे, क्योंकि R3 थोड़ा सा लेंदी है, उसको थोड़ा सिंपल करना है। तो देखो ये तो कॉपी हो जाएगा क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये कॉपी हो गया। ठीक है, चेंजिंग R3 में करना है, इसका मतलब R1 R2 कॉपी हो जाएगा, तो y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एंड एक्स स्क्वायर, ये रहा 0, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और ये वाई स्क्वायर। अब देखना R3 में हम लोग क्या लिखेंगे कि R3 माइनस इन दोनों को प्लस करके, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इतना माइनस ये करना है अल्टीमेटली, तो क्या लिखेंगे देखो R3 में से माइनस करना है, तो R3 ये है, तो Z माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस करना है इसको, तो क्या बन जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड और प्लस का एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस जेड प्लस जेड, माइनस 2y बच जाएगा, माइनस 2y बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये R3 है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो जीरो को मतलब है नहीं, इसको माइनस करेंगे, यानी कि पहले R3 लिखेंगे, Z माइनस एक्स माइनस वाई, हमने R3 लिखा, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, इतना ही आएगा, तो आगे माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस जेड और प्लस का वाई हो जाएगा, कौन कटेगा, माइनस जेड प्लस जेड और प्लस वाई, माइनस 2x बचेगा, माइनस 2x बच जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, तो R3 माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, तो R3 कितना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और माइनस कर देना है कितना, इन दोनों को ऐड करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा इन दोनों से, तो प्लस का 2xy बच जाएगा, प्लस का 2xy बच गया। ठीक है, तो अब मैं इस रफ वाले पार्ट को मिटा दूं, ये तो आपको समझाने के लिए था। चलिए अब आगे बढ़, देखो ये थोड़ा सिंपल आ गया है ना, तो ये सही लग रहा है। अब क्या करें, अब हमें तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो चाहिए है। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि ये C1 है ना, C1 में अगर हम लोग ऐड कर दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर x होता और इसमें ऐड कर देते तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाता, तो y प्लस जेड थोड़ा और सिंपल हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि C1 में ऐड करेंगे क्या, C3, बट C3 में x से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, ऐसा हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग कि C1 को हम लिखने वाले हैं C1 प्लस C3 और इसको डिवाइड में कर देंगे x, और उसी तरह से C2 को भी लिखेंगे, है ना, ये C2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पे y होता तो इन दोनों को ऐड करते तो ये y कट जाता, x प्लस जेड, ये भी सिंपल हो जाता। तो यहाँ पे C2 को लिखने वाले हैं क्या, कि C2 प्लस C3 अपॉन वाई से डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर है, वाई से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये दोनों अप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या मिलेगा, ये तो कॉपी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बताओ किस में चेंजिंग करना है, C1 में और C2 में, C1 ये इसमें चेंजिंग करना है क्या, इसमें पहले हम डिवाइड कर देते हैं। देखो C1 लिखना है, तो C1 कौन है, y प्लस, देखो रफ में बता रहा हूँ, y प्लस जेड माइनस एक्स, ये हो गया C1, फिर प्लस,
फिर लिखना है C3, तो C3 कौन है, एक्स स्क्वायर, और उसमें डिवाइड करना है एक्स से, तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो ये और ये कट गया, क्या बचा, वाई प्लस जेड, तो यहाँ लिखेंगे वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर C1 और प्लस C3 बाई एक्स करना है, तो C1 कितना है 0, यहाँ लिखेंगे 0, फिर प्लस C3 ये वाई स्क्वायर, और इसको डिवाइड में करना है एक्स, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स बच जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब इसमें आते हैं, क्या करना, C3 तो ये हो जाएगा -2y, फिर प्लस, और C1 हो गया C1, और फिर प्लस C3, तो यहाँ प्लस देंगे 2xy, डिवाइड करेंगे से x से, तो कट जाएगा, -2y प्लस 2y 0 बच जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे कर देंगे, है ना, C2 में क्या करना है, C2 प्लस C3 बाई वाई करना है। तो ये रफ वाला पार्ट में मिटा दूँ, क्योंकि और भी मुझे रफ करना है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि C2 में क्या लिखना है, C2 प्लस C3 बाई वाई, तो C2 कौन है, ये वाला, तो पहले पकड़ लो 0, तो ये हो गया 0, C2 प्लस, और C3 कौन है, एक्स स्क्वायर, और उसमें डिवाइड करना है किससे, वाई से, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा है C2, तो ये लिखेंगे एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और फिर इसमें प्लस करेंगे क्या, इसमें जो C3 है उसमें y से डिवाइड करेंगे, तो y से डिवाइड करेंगे y बच जाएगा, तो यहाँ पे y लिख देंगे, ये कट जाएगा, x प्लस जेड बच जाएगा, x प्लस जेड, सिंपल हो गया। सेम काम यहाँ पे भी, ये हमारा क्या C2 है, तो -2x है, और फिर प्लस करना है, इसमें x से डिवाइड कर देंगे, सॉरी y से डिवाइड करेंगे ना, y से डिवाइड करेंगे तो y कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, 0 आ जाएगा, है ना। और देखो हमारा जो रो 3 है उसमें 2 0 आ चुका, बस हमारा काम हो गया आसान। इसको तो हम लोग कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, बस। अब ये हो गया काम हमारे लिए बहुत ही सिंपल। अब इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, किस रो से, सॉरी किस हाँ रो से करते हैं ना, रो थर्ड से एक्सपैंड करते हैं, तो प्लस माइनस और प्लस, तो क्या लिखेंगे, ये तो कॉपी हो जाएगा ये वाला पार्ट, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट, देखो यहाँ पे लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2xy, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, y प्लस जेड और इनटू में x प्लस जेड, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस में वाई स्क्वायर एक्स, और फिर इनटू में एक्स स्क्वायर वाई, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कटेगा, x से x कट जाएगा, एक y से y कट जाएगा, तो xy बच जाएगा वहाँ पे, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर, अच्छा ये इंटू में 2xy तो है ही, इसके ब्रैकेट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, x इंटू वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ZX बच जाएगा, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, और माइनस में xy आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब जो कटेगा उसको काटेंगे भी, -xy प्लस xy कट रहा है, काट दिए, क्या क्या बच रहा है, तो आप देखो ये 3 टर्म है, 1 2 3, इन तीनों में z कॉमन है, तो z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये कुछ ऐसा बच जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का तो होल स्क्वायर है ही, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ से z कॉमन आ गया, तो z क्या बचेगा यहाँ पे, y प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड बचेगा, तो उसको x प्लस वाई प्लस जेड भी बोल सकते हैं। अब ये और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा पार्ट ये प्रूफ हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, है ना, होल क्यूब आ जाएगा, इंटू में 2xyz, है ना। तो ये आप आगे लिख देना, इसको बाद में लिख देना, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट बन गया। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 27 नंबर। तो देखो 27 में बहुत सारा क्वेश्चन है, और इस बार जो 27 है इसमें क्या करना है कि प्रॉपर्टी से प्रूफ करना है, और वो भी क्या कि किसी भी स्टेज में एक्सपैंड नहीं करना है। जैसे कि इस वाले में मैं आप बताऊं तो लास्ट में हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है 27, उसमें किसी भी स्टेज पे एक्सपैंड नहीं करना है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ करोगे, कहीं भी किसी भी स्टेप में आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लो।
तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज दैट, और जितना भी डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ उसका जो राइट साइड जो आंसर आ रहा है वो क्या है, जीरो है, यानी सबको डिटर्मिनेंट को जीरो प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में 7 क्वेश्चन है और सभी के राइट साइड में क्या लाना है, जीरो लाना है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी याद करो कि सिर्फ दो ही ऐसा प्रॉपर्टी होता है जहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आता है। कब कब, जब किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो आंसर देता है, या फिर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट जीरो आंसर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 27 नंबर में सभी क्वेश्चन में राइट साइड जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सभी या तो हम दो ही चीज़ें ढूंढेंगे, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए। बस हम लोग बस यही दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये मिलेगा आंसर जीरो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, देखो 27 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट नंबर, इसमें लिखा है पहला, और किसी भी स्टेज में हमें एक्सपैंड नहीं करना, ये ध्यान रखना है, 1/a 1/b 1/c, और इसका अगला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगला है bc ca bc ca और ab, और इसमें प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो लाना है। तो ये हमारा LHS है, ठीक है। LHS लेके चलेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो रो या दो कॉलम इक्वल कर देंगे, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। चलिए देखो, तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो इसके LHS को ले लेते हैं। ये हमारा LHS है, ठीक है, ये हमारा LHS है। 1/a 1/b और 1/c, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पे bc ca और ab, ठीक है। ये हमारा LHS है। तो हमने क्या सोचा कि देखो ये 1/a है, इसको थोड़ा सिंपल करना हो तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वाले रो में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड वाले रो में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थर्ड वाले रो में c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे लिखना पड़ेगा, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि R1 में क्या करने वाले हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने वाले हैं a इंटू R1, R2 में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं b इंटू R2, R3 में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू R3, ठीक है। तो बताओ क्या मिलेगा, तो इस वाले में a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे abc हो जाएगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे 1, b से मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब, b से मल्टीप्लाई करेंगे abc हो जाएगा, है ना, ऑर्डर में रख दिए। c से मल्टीप्लाई करेंगे 1, c से मल्टीप्लाई करेंगे c क्यूब, c से मल्टीप्लाई करेंगे abc हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये जो थर्ड कॉलम है सभी एलिमेंट सेम है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, abc हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड भी हमें करना चाहिए था, तो यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे abc, और यहाँ पे भी आ जाएगा abc, ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब और 1 1 1। तो आप देखोगे कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड क्या है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि C1 इज इक्वल टू C3 है, कॉलम 1 कॉलम थर्ड सेम है, इसलिए क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि हम लिख देंगे कि C1 इज इक्वल टू C3, ठीक है, और ये हो गया प्रूव्ड, हमें जीरो ही लाना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, 27 का सेकंड नंबर, इसमें प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, ठीक है, ABC और अगला है B प्लस सी C प्लस A और A प्लस बी, लाना क्या हमें, जीरो लाना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसके RHS को मिटा दूं, ये समझो कि हमारा LHS है, ठीक है। सोचो हमें लाना है जीरो, तो हमारा काम दो ही है, क्या,
किसी दो रो या दो कॉलम को सेम कर दो, या फिर किसी एक कॉलम या किसी एक रो में हर एक एलिमेंट जीरो कर दो। तो यहाँ देखो दो कॉलम इक्वल हो सकता है, कैसे वो सुनना। अगर हम लोग C1 और C3 को ऐड कर दें और C3 में लिख दें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 1 1 है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि C3 को लिख रहे हैं क्या, C3 प्लस C2 C3 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो 1 1 1 ए बी सी, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। अब ये कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 1 1 ए बी सी और ये 1 1 1। तो आप देखोगे C1 C3 बराबर है तो ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3। प्रॉपर्टी है कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 27 का तीसरा नंबर, सेकंड तो हो गया, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहा है। चलिए 27 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, 27 का थर्ड नंबर देखो, इसमें क्या है, प्रूफ करना है 1/a 1/b 1/c, और अगला है ABC A B एंड C, और अगला है BC CA और AB BC CA और AB। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का है जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट था। क्या करना है इसमें, A से मल्टीप्लाई, B से मल्टीप्लाई, C से मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा बाहर, फिर वही काम करना है। यहाँ पे ABC आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेना, दो कॉलम इक्वल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ये आप कर लेना। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, अगला है BC CA BC CA और AB। ठीक है, और इसमें क्या है A इंटू बी प्लस सी, फिर B इंटू सी प्लस ए, B इंटू सी प्लस ए, और अगला C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना वो ध्यान से सुनना। देखो लाना 0 है, हमारा सिर्फ दो ही काम है, किसी दो रो या दो कॉलम को इक्वल करना, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 करना। तो यहाँ देखो एक खास बात क्या है कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी और ए सी मिलेगा, और इधर से इसको ऐड कर देंगे तो ए बी ए सी और बी सी हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बी सी और बी ए, और इसको भी ऐड करेंगे सी ए भी मिल जाएगा, है ना। तो ए बी बी सी सी ए मिल जाएगा, यहाँ भी ए बी बी सी सी ए मिल जाएगा। कब, इन दोनों को ऐड कर देंगे तब, और सेम एलिमेंट आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, दो कॉलम इक्वल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा है LHS। ठीक है, क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 और C3 को ऐड करके C3 में लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो C3 प्लस C2 कर रहे हैं। ठीक है, तो C1 तो कॉपी हो जाएगा, तो 1 1 1, यहाँ पे ये भी कॉपी हो जाएगा, BC CA एंड AB। अब देखो इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, AB प्लस AC लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, AB प्लस AC, और यहाँ से क्या आ जाएगा BC। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, BC प्लस BA लिखा है, BC प्लस BA, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CA। ये क्या लिखा हुआ, CA प्लस BC, या फिर AC प्लस BC बोल लो, है ना, और प्लस में AB है। तो आप देखो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। देख लो यहाँ पे AB, तो देखो यहाँ भी AB या BA बोल लो, एक ही बात है। यहाँ भी AB है, यहाँ भी AC है, तो यहाँ भी CA है, और यहाँ पे AC है। ठीक है, यहाँ पे BC, ये BC और ये BC, यानी तीनों सेम चीज़ें। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 1 1 1, यह आ जाएगा BC CA और AB, यहाँ पे 1 1 1। अब देखो दो कॉलम इक्वल हो गया तो ये क्या दे देगा, 0 देगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम बोल देंगे कि C1 और C3 इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग इसका 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
इसी का 5 नंबर है। एक्स प्लस वाई, डिटर्मिनांट ऑफ एक्स प्लस वाई जेड और 1 है। अगला है वाई प्लस जेड और एक्स और 1 है। अगला जेड प्लस एक्स वाई और 1 है। लाना क्या है? 0 लाना है। ठीक है, तो देखो हमारा टारगेट क्या है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में या तो सभी एलिमेंट 0 या फिर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल। तो यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों को ऐड कर दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और फिर वो कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 1 1 है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? R1 R2 को जोड़ना पड़ेगा। तो R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये समझो हमारा LHS है, इसको मिटा दूँ। ये क्या हमारा LHS है। तो बोलो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी तो कॉपी हो जाएगा, जेड एक्स और वाई 1 1 1। तो आप देखो फर्स्ट रो में क्या है? सभी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है, कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा? एक्स वाई जेड हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1 जेड एक्स वाई और 1 1 1। तो इसमें R1 R3 इक्वल होने के कारण क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 इज इक्वल टू R3 है। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रूव्ड। ये 5वां नंबर था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 6 नंबर पे बात करते हैं, 27 का 6 पे। वैसे इसका सभी क्वेश्चन आसान है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना भी लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 27 का 6 नंबर, इसमें लिखा है एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें लाना है। तो हमारा टारगेट क्या है? कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल करना। ठीक है, तो यहाँ देखो इक्वल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे? वो सुनना। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक्स वाई जेड गायब कर दे तो यहाँ भी ABC और यहाँ भी ABC। तो ऐसा करते हैं कि C3 में से C1 को हटा देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा। तो C3 को लिखने वाले हैं क्या? या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके इसमें लिख दो तो भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, आप जैसा भी लिख सकते हो। तो C3 माइनस C1 कर देते हैं। तो देखो ये हमारा LHS है, ये LHS है ना, इसको हटा दें। आप ऐसा भी कर सकते हो, C1 प्लस C2 कर दो तो भी यहाँ पे एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी आ जाएगा, जो कि सेम है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने रोक दिया, इसको भी रोक देंगे ABC, क्योंकि हमें C3 में चेंजिंग करना है। क्या? C3 माइनस C1, तो एक्स और एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? A यहाँ पे, B यहाँ पे, C। तो यहाँ पे देखोगे C2 C3 इक्वल है, तो क्या बोलेंगे? इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि C2 और C3 इक्वल है। चलिए, तो ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 5 7 8 9, 7 8 और 9 और अगला 65 75 और 86। ठीक है ना, लाना क्या है? 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि ये बड़ा नंबर है, इसमें ये दोनों छोटा नंबर है। यानी इन्हीं दोनों में कुछ ऐसा करना है ताकि ये छोटा हो जाए। देखो ऐसा करते हैं कि 7 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 7 63, 63 और 2 65 आ रहा है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 72, 9 8 जा 72 प्लस 3 75 आ रहा है, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि इसके LHS को उठा लेते हैं। ये हमारा LHS है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा C1 है ना, C1 में लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं कि C1 प्लस और इसमें से 9 से मल्टीप्लाई करके और C2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो देखो। तो
तो C1 में चेंजिंग करना है, क्या C1 प्लस, तो 2 प्लस 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65 हो जाएगा, 65। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस इसमें से 9 से मल्टीप्लाई करो, 72 प्लस 3 72 प्लस 3 75 हो जाएगा, ठीक है। 81 प्लस 5 86 हो जाएगा, बाकी कॉपी कर देंगे 7 8 9 और ये 65 75 और 86। तो आप देखोगे कि कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3 आ गया, ठीक है। और ये भी हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हुआ कंप्लीट। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग 28 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।